महालक्ष्मी को कौन प्रसन्न नहीं करना चाहता। कौन नहीं चाहता कि कोई ऐसा मंत्र उसे मिल जाए जिसकी चाबी उसके पास हो और वो उसे सिद्ध कर ले और उसके बाद जो उस मंत्र की शक्तियां हैं वो आप में समाहित हो जाएं और आप जीवन में वो सब चीज़ें पालें जो आप पाना चाहते हैं। कहना बहुत आसान है पर क्या करना भी उतना ही सरल है। मंत्रों में इतनी शक्ति है, ये हम सब लोग जानते हैं, पर क्या मंत्रों को जपना इतना आसान है और उसकी शक्तियों को पाना इतना आसान है। आज आधुनिक विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है और जहाँ पर ये ऊर्जा उत्पन्न होती है वहाँ पर ध्वनि ज़रूर उत्पन्न होती है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि पूरा अस्तित्व बस ध्वनि की ऊर्जा का ही प्रारूप है। इसे नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। पूरा अस्तित्व बस ध्वनियों का ही एक जटिल संगम है। तो आज उन ध्वनियों में से एक मंत्र आपके लिए है। आपके लिए एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में एक चाबी की तरह आपकी तिजोरी को खोल सकता है। आपने अगर कोई ऐसी तिजोरी अपने पास रखी है जिसकी चाबी आपको नहीं मिल रही, तो ये मंत्र उस चाबी का काम कर सकता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके लिए पैसों को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने में आपकी मदद करेगा। उन ऊर्जाओं को आप आकर्षित कर पाएंगे, अपने जीवन में उस तिजोरी को खोल पाएंगे जो तिजोरी आपने बंद करके रखी हुई है और आज तक उसे खोल नहीं पाए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में बहुत सरल होती हैं पर हम उनको कठिन कर लेते हैं। हम अपनी दुविधाओं के द्वारा, हम अपने मन के भावों के द्वारा, हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों के द्वारा हर चीज़ को कठिन करते चले जाते हैं और हमें लगता है कि मंत्र साधना जो है वो बहुत कठिन है। मंत्र साधना उतनी कठिन नहीं है जितनी हमें देखने में लगती है। अध्यात्म भी उतना कठिन नहीं है जितना देखने में लगता है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ज़रूरत है इसे समझने की, ज़रूरत है इसे इम्प्लीमेंट करने की, ज़रूरत है इसे अप्लाई करने की। हम लोग इन चीज़ों को कभी अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि हम डर जाते हैं। हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें डराया जाता है कि कहीं मंत्रों को गलत तरीके से ना बोला जाए, कहीं मंत्रों को आप गलत इसका अनुवाद ना कर दें जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो और आप ये समझ बैठते हैं कि कहीं भगवान हमसे खुश होने की बजाय नाराज़ ही ना हो जाए, महालक्ष्मी नाराज़ ना हो जाए। तो हम इसको कभी अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करते। मंत्रों को साधना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना दिखाई देता है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना, यानी कि डिसिप्लिन में बांध लेना। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। मैंने मंत्रों के ऊपर एक पहले भी वीडियो डाली हुई है, आप उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी कि मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर मैं साइंटिफिक तरीके की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं किसी वैदिक या किसी आध्यात्मिक तरीके की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर हम उस बात को करेंगे जो बड़ी सिंपल है, जो बड़ी साधारण है और इसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डराने के लिए नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के साथ आपको जोड़ने के लिए ये मंत्र दे रही हूँ। इस मंत्र को बताने से पहले मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार जप करने पर, ध्यान करने पर व्यक्ति मानसिक शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति मानसिक तौर पर बली होता है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली महसूस करता है। मंत्र का यही नियम है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रख सकते हैं, नए विचार उसमें उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और पॉजिटिविटी से आप अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताई है कि किस तरह से मंत्र जप करने से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। मंत्रों में अलौकिक शक्ति भी छुपी होती है जो जागृत होकर आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा को पैदा करती है जो उस मंत्र की शक्ति के द्वारा उस मंत्र का जो हम जिसके लिए मंत्र करना चाहते हैं उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम पैसों को पाने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए महालक्ष्मी का मंत्र यहाँ पर करने वाले हैं। इस मंत्र को करने मात्र से ही आप देखेंगे आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और किस तरह से आपका मन जो है वो आपको वही चीज़ें करने के लिए बार बार कहेगा जिसके लिए आप उस मंत्र को जप रहे हैं।
यहाँ पर बात करते हैं इस मनी मंत्र की, जो आप अगर जपते हैं और किस समय पर जपते हैं इसका बहुत ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेंगे तो ये मंत्र अपने आप सिद्ध होने लगेगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दरिद्रनाश्य प्रचुरधन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपने इस मंत्र को जपना है। सुबह 12 मिनट जब सूर्य उदय होता है उस समय पर शुक्र की होरा रहती है। इस 12 मिनट के अंदर आप इस मंत्र को अगर जपने लगते हैं तो आप अपने आप माँ लक्ष्मी की कृपा को पाने लगते हैं, अपने आप माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपको मिलने लगती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने लगती हैं। शुक्रवार का दिन, शुक्ल पक्ष का समय आप लोगों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। उस समय पर शुक्र की होरा में शुक्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इस समय में किया गया ये मंत्र जाप आप लोगों के लिए एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। यहाँ पर मैंने बात की थी तंत्र की। तंत्र यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया उसी समय पर करें, उसी जगह पर, एक ही जगह पर करें जहाँ पर आप बैठकर करते हैं, तो ऊर्जाएं जो हैं वो और भी अच्छे से प्रवाहित होने लगती हैं, ऊर्जाओं को जगह मिलती है। आपको मैंने दूसरी वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से ऊर्जाओं को रास्ता दिया जाता है, और ये ऊर्जा को रास्ता देने का एक तरीका है कि आप एक समय पर ही, एक जगह पर ही मंत्र जाप को बार बार करते रहें। ऐसे में ऊर्जा को प्रवाहित होने में आसानी होती है और ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहाँ से उसको रास्ता दिया जाए। जिस तरह से एक नदी के पानी को अगर कहीं और से रास्ता दे दिया जाए तो वो वहाँ से प्रवाहित होने लगता है। आप मेरी दूसरी वीडियो को भी जाकर देखें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ऊर्जा के प्रवाह को बदलने के लिए बताती हैं कि किस तरह से आप खुद ऊर्जा के प्रवाह को बदल सकते हैं। बात कर रहे थे मंत्र की। मंत्र को सिद्ध करने का ये सबसे आसान तरीका है। आप एक समय पर एक जगह पर बैठकर मंत्र को बोले, धीरे धीरे वो मंत्र सिद्ध होने लगेगा। दिन बता दिया, समय बता दिया किस तरह से करना है। आपको बस बैठना है और 10 मिनट के लिए इस पाठ को करना है। जितनी देर हो सके, जितनी बार आप बोल सकें आप उतनी बार बोलें। एक माला कर सकते हैं, एक माला करें और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी धन को आप आकर्षित कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और ऐसे में धन को पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब आप इन तीनों चीज़ों के ज़रिए माँ को प्रसन्न करते हैं तो आपको बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होकर अपनी ऊर्जाएं प्रदान करती हैं और धन के रूप में आपको वो सब चीज़ें मिलती हैं जो आप पाना चाहते हैं। आपको मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि धन को आकर्षित कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियोज़ को आप और देख सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आप धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। बस करना आपको है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, मंत्र का जप करें और ऐसे में बहुत सारे और ऐसे उपाय आपको देती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।